Inhale. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनां वधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। रिलैक्स, जेंटली ओपन योर आइज। चलिए, हरिओम। पतंजलि योग दर्शन, मतलब 6 दर्शनों में योग दर्शन भी अपने आप में एक दर्शन है, ये आप सबको मालूम ही है। भारत में यदि हम भारतीय दर्शनों की बात करें तो भारतीय दर्शनों में 6 दर्शन आस्तिक बोले जाते हैं और 3 दर्शन नास्तिक बोले जाते हैं, जिसमें चारवाक, बौद्ध और जैन ये नास्तिक दर्शन में आता, अर्थात जो वेदों की सत्ता को में विश्वास नहीं रखता, जो वेदों की सत्ता में, वेदों में विश्वास नहीं रखता, उसको हम नास्तिक दर्शन कहते हैं, अर्थात वेद की बातों को नहीं मानते। और जो वेद की बातों को स्वीकार करते हैं, वेद की सत्ता को स्वीकार करते हैं, उनको हम आस्तिक दर्शन बोलते हैं। तो ये योग दर्शन उन आस्तिक दर्शनों में से ही एक है जिसको योग दर्शन कहा गया है। अब यहाँ क्योंकि आपका जो विषय है, टॉपिक है, वो है आपका पतंजलि योग दर्शन, महर्षि पतंजलि द्वारा कृत ये योग दर्शन है, जिसमें 4 अध्याय हैं, 4 पाद हैं। पाद मतलब चैप्टर, जैसे पहला चैप्टर समाधि पाद है, दूसरा चैप्टर साधन पाद है, तीसरा चैप्टर विभूति पाद है और चौथा चैप्टर कैवल्य पाद है। तो यहाँ पहले इसकी थोड़ी सी महत्ता आपको बता देते हैं, ये योग दर्शन की महत्ता क्या है, फिर इसको थोड़ा सा समझेंगे। महत्ता ये है कि योग दर्शन के बारे में, स्पेशली पतंजलि योग दर्शन के बारे में ये बात कही जाती है कि ये इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ है कि यदि किसी वजह से, जैसे एक राजा हुए थे ना बख्तियार खिलजी, एक मुस्लिम शासक थे, आक्रांता जिनको कह सकते हैं, उन्होंने आके भारत में नालंदा विश्वविद्यालय की जो लाइब्रेरी थी उसको जलाया और वो कई महीने तक जलती रही, इतनी किताबें थी उसमें, अर्थात वो सारा ज्ञान नष्ट कर दिया गया, एक तरह से ये माना जाता है। ठीक है, तो यदि कभी ऐसा हो कि कुछ प्रलय आए, कुछ भी समस्या आए और सारे ग्रंथ जलकर भस्म हो जाएं या ख़त्म हो जाएं, जितने भी हमारे वेद हैं, उपनिषद हैं, आरण्यक हैं, स्मृति हैं, एनीथिंग, जो भी हमारे शास्त्र हैं, और सिर्फ एकमात्र ये पतंजलि योग दर्शन बचे, पतंजलि योग दर्शन ही बचे, तो कोई भी योगी, अर्थात योग में पारंगत साधक या कोई भी साधक योग की इस विद्या को अपना के, ये पतंजलि योग सूत्र को सूत्र बाय सूत्र अपना के वो इस लेवल पर पहुंच जाता है कि वही व्यक्ति सारे इसके द्वारा, पतंजलि योग सूत्र के द्वारा सारे ग्रंथों को वापस ला सकता है, अर्थात वो उसके द्वारा सब लिखे जा सकते हैं। इतना उच्च कोटि का ये पतंजलि योग दर्शन ग्रंथ है। अब कई ने प्रश्न किया कि जी अगर यही ख़त्म हो जाए, जब इतने शतक ख़त्म होंगे तो ये भी तो ख़त्म हो सकता है, इसका भी तो कल्याण हो सकता है। ज़्यादातर लोग अपना कैमरा ऑन करेंगे, अटेंडेंस तभी मानी जाती है। ठीक है, अगर जो पॉसिबल है तो कैमरा नहीं, अटेंडेंस नहीं। ठीक है, इसलिए मजबूरी जिनकी है उनके लिए कोई नहीं है, वो अगर हम कुछ बोलेंगे तो पूछेंगे तो उनको बोलना पड़ेगा, अर्थात बताना पड़ेगा कि भाई उपस्थिति दर्ज करानी पड़ेगी। अगर कर सकते हैं, जो बेस्ट पॉसिबल है वो कीजिए। ठीक है, सुविधा तो दी जाएगी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अच्छा रहता है
तो फिर किसी ने प्रश्न किया कि अगर पतंजलि योग दर्शन को ही समाप्त कर दिया जाए तो, और जब इतने सारे ग्रंथ खत्म हो गए तो पतंजलि योग सूत्र भी तो खत्म हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हमको फिर एक ऐसा योगी ढूंढना पड़ेगा हिमालय में जाके या कहीं भी जाके जो रियल में योगी हो, जिसने योग को अपनाया हो और योग में उतरे हों। तो वो योगी पतंजलि योग दर्शन को भी उतार सकता है और बाकी ग्रंथों को भी उतार सकता है। तो समझ रहे हो, एक तो इस पतंजलि योग दर्शन की शक्ति, इस पतंजलि योग दर्शन की ताकत कितनी है, इसके अंदर कितनी मतलब विभूतियाँ तो हैं ही, लेकिन इसको अपनाने के बाद आप कभी भी मतलब जीवन में कभी यदि ऐसा लगे निराशा आ गई है तो सीधा पतंजलि योग दर्शन को लेकर चले जाओ जंगल में और वहीं वहीं रहो बस। ठीक है, आपके जीवन में आशा ही आशा रहेगी, मतलब इतने ऊपर लेवल पे आप पहुंच जाएंगे। सोचिए, ये इसकी महत्ता है, इसलिए बड़ा ख़ास है ये, इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि मतलब महर्षि पतंजलि ने भी समाधिपाद का उल्लेख क्यों किया है। सबसे पहले समाधि तो लास्ट की स्टेज है, ठीक है, समाधि लास्ट की स्टेज है ना भाई। अष्टांग योग है, अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये तो लास्ट स्टेज है। लेकिन पतंजलि जी ने पहले ही दे दिया समाधिपाद, जबकि लास्ट में देना चाहिए था, तरीका तो ये होना चाहिए। तो समाधिपाद की रचना उन्होंने पहले इसलिए कर दी, उसको बता दिया क्योंकि उसकी विशेषताओं का वर्णन किया है योग की, कि योग की इम्पोर्टेंस क्या है, योग के फीचर्स क्या हैं, योग की विशेषता क्या है। योग की विशेषता जानने के बाद कोई भी व्यक्ति योग के फिर साधन अपना सकता है, अर्थात उसमें रुचि जागृत हो, इंटरेस्ट जगे आपका। ठीक है, कोई अदरक नहीं खाता है सपोज, उसको अदरक के गुण बता दो कि भाई अदरक के इतने गुण हैं कि आज से यदि तुमने अदरक खाना शुरू कर दिया तो तेरे पास रोज़ करोड़ों रुपये आने शुरू हो जाएंगे, तो वो किसी भी कीमत पे अदरक खाएगा। ठीक है, इसलिए इंटरेस्ट जगाना पड़ता है, उसकी विशेषता बतानी पड़ती है, तो तभी तो हम खा पाते हैं। कुछ चीज़ें कड़वी लगने के बाद भी हमको वो अच्छी लगती हैं। ठीक है, नीम के पत्ते कई लोग खाते हैं क्योंकि गुण पता है, नीम की दातून करते हैं क्योंकि गुण पता है। ठीक है, तभी तो कर पाते हैं। इसलिए गुण पता चल जाए, पहले विशेषता पता चल जाए, पहले इंटरेस्ट जग जाए, तो फिर साधना करने में ज़्यादा समस्या नहीं आती, फिर आपकी श्रद्धा बढ़ जाती है। इसलिए महर्षि पतंजलि ने ये समाधिपाद की रचना मतलब उसका स्टार्टिंग में चैप्टर वही दिया है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इसलिए इस ग्रंथ को आप बड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे और याद करने की कोशिश भी करेंगे। और यदि आपने ये धारण कर लिया, समझ लीजिए, अगर आपने पतंजलि योग सूत्र को धारण कर लिया और समझ लिया तो आप योग आज के टाइम के, तो मैं बता रहा हूँ आपको, जितने भी आपको कहीं घूमते हुए दिख रहे होंगे योग टीचर और ये सारे लोग, ये समझो उनसे भी आप ऊपर आ सकते हैं। सिर्फ एक ये ग्रंथ, इसको साथ में, क्योंकि जब हम इस ग्रंथ को पढ़ते हैं तो साथ में भगवत गीता को भी लेकर चलते हैं। तो भगवत गीता और ये दोनों मतलब ऐसे ही हैं, एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों में ही वर्णन भी बहुत ज़्यादा सेम दिया गया है, बताएंगे इसमें आपको। तो आप चाहें तो बीच बीच में नोट्स भी बना सकते हैं, बाकी रिकॉर्ड तो मैं कर ही रहा हूँ, आपको वीडियो मिल ही जाएगा। ठीक है, कोशिश ये रहेगी। तो शुरू करते हैं इसको, थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं और आप समझिए। कोई प्रश्न रहेंगे तो आप कभी भी पूछ सकते हैं और मतलब डाउट में नहीं रहना, मेन बात ये है। ठीक है, तो योग शब्द अपने आप में ही युज धातु है, युज धातु में धन प्रत्यय लगता है तब योग बनता है, तब इसकी पूर्ति होती है, इसका कंप्लीटनेस होती है। ये व्याकरण का विषय है, संस्कृत का विषय है और संस्कृत के विषय में इसी तरह की धारणाओं को लगाया जाता है कि कौन सा धातु लगेगी, कौन सा क्रिया होगी, ठीक है, कौन सा विशेषण होगा, ये सारा इसमें किया जाता है। तो ये विषय तो संस्कृत का है, लेकिन क्योंकि जब आप संस्कृत पढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे कुछ चीज़ें समझ में आने लगेंगी। तो योग शब्द युज धातु में क्या लगने से बना है? धन प्रत्यय लगने से पूर्ण होता है। ठीक है, अण्य ये वाला धन न होता, ये वाला। ठीक है, तो पाणिनि की जो व्याकरण है,
पाणिनि ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? पाणिनि के ग्रंथ का नाम बताएगा कोई? पाणिनि अष्टाध्यायी। हाँ, वेरी गुड, इंटेलिजेंट लोग हैं यहाँ हमारे सामने जो बैठे हैं। अष्टाध्यायी, ठीक है, बहुत ही अच्छा ग्रंथ है पाणिनि का, व्याकरण का। तो ये 3 गणों में पाई जाती है, अर्थात इसके 3 गण हैं। जो युज धातु है इसके 3 गण हैं। क्या है? एक है युज समाधो दिवादिहि आत्मनः पदी। युज समाधो दिवादिहि आत्मने पदी, ये संस्कृत से है। युजिर योगे, दूसरा है युजिर योगे रुदादिहि उभयपदी, और तीसरा है युज संयमने चुरादिहि परस्मय पदी। तो हमको 3 चीज़ लेनी इसमें से, युज समाधो, युजुर योगे और युज संयमने। इन तीनों को आप धारण करेंगे इसमें। अर्थात योग को जब हम समझेंगे, योग के सिस्टम को जब हम समझेंगे, तो योग क्या है? अपने आप में समाधि है। योग समाधि को कहा गया है, ठीक है, जिसमें युज समाधो शब्द आता है। दूसरा युजिर योग है, यूनियन, अर्थात जुड़ाव, योग, ठीक है, शरीर का आत्मा से और आत्मा का परमात्मा से। आप अपने शरीर को अपनी आत्मा से जोड़ें और आत्मा को परमात्मा से जोड़ें, ठीक है। तो बेसिकली जुड़ा तो होता ही है, लेकिन उसको हमको पहचानना होता है। अलग तो कभी हम परमात्मा से होते नहीं ना, परमात्मा से कभी अलग नहीं होते। इसलिए युजिर योग है। लाइट चली गई है, चलिए आवाज़ आ रही है ना? अब मुंडी भी हिला सकते हो, हाँ, थम्स अप भी कर सकते हो, ठीक है। हाँ जी सर। वेरी गुड, ठीक है। तो युज समाधो, तो समाधि तो आप समझ गए कि ये यात्रा है समाधि तक की। योग एक यात्रा है समाधि तक की, हमको इसमें समाधि प्राप्त होती है। और समाधि भी अंत नहीं है, आप ये समझ लीजिए। समाधि एक योग्यता है, बताएंगे आगे कैसे कैसे इसकी योग्यता आएगी। लेकिन समाधि और युजिर योगे और फिर युज संयमने, आपको अपने पे संयम रखना, अपनी सारी इंद्रियों पे संयम रखना। योग का मतलब ही है संयम रखना। आप यदि योगी हैं तो आप किसी भी स्थिति में विचलित नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे। आप अपनी एनर्जी को संयमित रखेंगे, कंट्रोल रखेंगे। ये है योग का मतलब 3 अर्थ। तो समाधि, जोड़ और संयमन, ये 3 योग के मीनिंग आप इनको मान सकते हैं। इसलिए वो अमरकोश जो ग्रंथ है इसका संस्कृत का, उसमें योग सन्नह उपाय ध्यान संगति युक्तिषु। योग क्या है? योग ध्यान की संगति है, मतलब हमको उसकी सत्संग करना है ध्यान का। ध्यान की युक्ति है। ध्यान कैसे होगा? ध्यान योग से होगा। ध्यान ऐसे नहीं आएगा। आजकल ध्यान कराते हैं बहुत लोग, चलो आओ ध्यान कराते हैं, मेडिटेशन कराते हैं, मेडिटेशन कराते हैं। मेडिटेशन कराने वाली चीज़ पहली बात तो है नहीं, ठीक है। हाँ, उसका एक सहारा, एक हेल्प कर सकते हैं कि भाई हाँ इस तरह से रहते हैं, इस तरह से बैठते हैं, इस तरह से ये करते हैं, सांसों पे ध्यान देते हैं, उसमें आपका थोड़ा सा एक चित्त शांत हो जाता है। अदरवाइज ध्यान तो फिर भी नहीं होता। ध्यान हो जाए तो जीवन बदल जाए। तो ध्यान योग संगति है, ध्यान की युक्ति है योग। ध्यान तो प्रकट होने की अवस्था है। ध्यान अपने आप स्वतः ही प्रकट हो जाएगा जब आप योग में जाएंगे, योग को धारण करेंगे, योग में आप स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो ध्यान तो स्वतः ही प्रकट हो जाएगा। उसको करने की आवश्यकता नहीं है। कोई कर भी नहीं सकता, कोई करा भी नहीं सकता, ठीक है। इसलिए तरीके बता सकते हैं, गुरु तरीके बताते हैं, आशीर्वाद देते हैं, और गुरु के आशीर्वाद से ध्यान जल्दी लग जाता है, ध्यान जल्दी प्रकट हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमें योग में, ध्यान में, उस ध्यान में संघर्षशील होना चाहिए। हमको बार बार प्रयास करना चाहिए, बार बार प्रयत्न करना चाहिए, तभी हम आगे योग में आगे बढ़ सकते हैं।
मतलब कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि ये आसन करने लगे हैं तो आसन नहीं हो पा रहा है, या कई लोगों को टाइम नहीं मिल पा रहा है, या कुछ कर पा रहे हैं। योग के लिए ही टाइम नहीं होता, बाकी सब भोग के लिए टाइम होता है मनुष्य के पास। हर एक भोग के लिए मनुष्य टाइम निकाल लेता है, लेकिन सिर्फ योग के लिए समय जैसे ही बोलोगे तो नहीं निकाल पाता, और यही समस्या आ जाती है। तो इसलिए योग अपने आप में एक उपाय है स्वास्थ्य का भी, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, आत्मिक हो, किसी भी तरह का। और ध्यान के द्वारा हम अपने चित्त को एकाग्र कर सकते हैं, एकाग्र करते हैं, वही योग है, वही मेल है। तो इसलिए अब देखेंगे साधारण रूप से जब हम साधारण लोगों की बात करते हैं तो वो लोग अभ्यास करते हैं, योग का अभ्यास करते हैं और सोचते हैं जब योग में उतरते हैं तो क्यों ना हमको एक अलौकिक सिद्धि मिल जाए, कोई सिद्धियां मिल जाएं, और सिद्धि जिससे ऐसे कार्य कर सके जो साधारण मनुष्य की शक्ति से बाहर हो, ऐसा भी लोग सोचते हैं। ठीक है, इसलिए ऋग्वेद के 5वें मंडल में भी लिखा गया है कि युज्यते मन उत युज्यते धियो विप्रा विप्रस्य वृत्तो विपश्चितः विहोत्रा दधे वयुना विदेक इनमें ही देवस्य सवितः परिष्ठितु। विप्रा अर्थात ज्ञानी जन, बुद्धि और ज्ञान के स्रोत परमात्मा। विप्रा मतलब ज्ञानी जन, जो बुद्धि और ज्ञान के स्रोत परमात्मा में मन युज्यते, अपना मन लगाते हैं। किसमें? परमात्मा में। ध्येय युज्यते, उसी में बुद्धि लगाते हैं। वही एक इत देव, एकमात्र देव है, सब कुछ जानने वाला है, यश को धारण करने वाला है, उसकी स्तुति महानता है, वही महानता है, न कि सिद्धि प्राप्त करना महानता है। सिद्धि प्राप्त तो आराम से हो जाएगी। सिद्धियाँ तो आपको ऐसे मान के चलिए जैसे आपने MBBS में एडमिशन लिया तो डॉक्टर तो बन ही जाएंगे। ठीक है, इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया तो इंजीनियर बन ही जाएंगे। इंजीनियर भी ये तो एक सिद्धि हो गई, और MBBS भी एक सिद्धि हो गई। ठीक है, तो बोलते भी हैं कि सिद्ध डॉक्टर है, ये सिद्ध इंजीनियर है, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, तो वो तो आराम से मिलनी ही है, उसका तो मतलब कोई ऐसा नहीं कि तो जो कर्म वाला विषय हो गया। लेकिन परमात्मा की प्राप्ति करना वो अलग चीज़ हो जाती है, और योग से हम परमात्मा की प्राप्ति ही करना चाहते हैं, रियल सेंस में तो यही है। तो इसलिए वैदिक संहिताओं में सब में योग का मतलब यही बताया गया है कि योग का आशय है मन में परमात्मा को लगाना, मन को परमात्मा में लगाना। ठीक है, यदि मन को आपने परमात्मा में लगाया तो आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगेंगे। अर्थात एकमात्र एक उपाय से ही आप उस योग को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि योग तो अनादि है। योग कब से है? योग भगवान ने बताया, भगवान कृष्ण जी ने 4थे अध्याय में कहा है, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान व्ययम। भगवान ने बोला कि ये योग सृष्टि के प्रारंभ में मैंने किसको कहा? सूर्य को कहा। सूर्य ने अपने पुत्र मनु को कहा, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को कहा, इक्ष्वाकु से सूर्यवंशियों के पास आया, और फिर सूर्यवंशियों के बाद ये विलुप्त हो गया था। तो ये योग ऐसे बताया गया कि ये अविनाशी योग है, अविनाशी, जिसका कभी विनाश नहीं होता। ये अविनाशी योग है, और ये योग मैंने कल्प के आदि में सूर्य को कहा। ठीक है, इसके बाद ये आगे बढ़ा, तो भगवान के द्वारा पहले सूर्य को दिया गया, और ये जब विलुप्त हो गया था तो अब दोबारा से वही पुरातन योग, भगवान बोलते हैं अर्जुन को, वही पुरातन योग मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इसका वर्णन कर रहा हूँ। तो इसलिए गीता जो शास्त्र है, गीता एक अपने आप में योग शास्त्र ही है, कंप्लीट, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि सारे अध्याय के नाम भी योग से ही हैं। वहाँ तो भगवान ने विषाद को भी योग बना दिया। सोचिए, विषाद से भी योग की उत्पत्ति हुई। पूरा योग जो भगवत गीता का है वो किससे हुआ? विषाद से हुआ।
तो भगवान ने योग के लिए कई चीज़ें दी। भगवत गीता में अलग अलग योग दिए, राजयोग दिया, हठ योग दिया, सुरति योग दिया, लय योग दिया, ऐसे बहुत सारे विशेषण दिए। ठीक है, भक्ति योग है, उसमें सारे योग ही हैं, ये मान के चलिए। ऐसे विशेषणों का प्रयोग किया भगवान ने। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर। गीता में भगवान श्री कृष्ण को महायोगेश्वर माना गया है। तो कितनी बड़ी विद्या है योग की, जिसको हम कई बार हल्के में ले लेते हैं, बहुत लाइट में ले लेते हैं कि अच्छा ठीक है योग कर रहे, कोई बात नहीं, योग सभी योग कर रहे हैं आजकल तो। ठीक है, लेकिन आपको कैसा योग करना है ये आप समझ लीजिए। अगर वास्तव में आप योग करना चाह रहे हैं, हाँ जी बताइए राजगोपालानी जी। सर प्रणाम, कैसे सर? एकदम बढ़िया जी। सर मेरा प्रश्न ये था, जैसे योग के संदर्भ में बात हो रही, कई बार शास्त्रों में जो चर्चा मिलती है हाँ हिरण्य गर्भ के बारे में, या स्मृति भी जो बताती है कि हिरण्य गर्भ जो है हाँ उसके आधार पर जो प्रमाणिक माना जाता है, योग का जो जिक्र है वो हिरण्य गर्भ से माना जाता है। हाँ हाँ उस संदर्भ में बताइए। हाँ, तो हिरण्य गर्भ, ये जो सूर्य है ना, सूर्य को भी तो हिरण्य गर्भ कहा गया है। सूर्य का नाम ही हिरण्य गर्भ है। बेसिकली जो उपनिषदों में उसका निर्माण अलग से किया गया है कि हिरण्य गर्भ क्या था, हिरण्य गर्भ का निर्माण कैसे किया भगवान ने, और उसके बाद उसमें कैसे उसकी परिपक्वता आई। तो यहाँ सूर्य जो भगवान ने जो इसको कहा, सूर्य को कहा, तो सूर्य ने फिर आगे कहा इसको, तो वक्ता हो गया ना। हिरण्य गर्भ पहले वक्ता है, मतलब उनसे पुरातन कोई नहीं है योग को बोलने वाले, योग को बताने वाले। लेकिन वो योग आया कहाँ से? वो भगवान से आया। भगवान ने सूर्य को दिया, और सूर्य को भी हिरण्य गर्भ कहा जाता है। आप बोलते ना सूर्य नमस्कार में ओम हिरण्य गर्भाय नमः भुजंगासन में, ठीक है, तो वो वही तो हुआ। तो यहाँ कोई भेद नहीं है। महाभारत में उसका जिक्र है, महाभारत में ही है। महाभारत में भगवान कृष्ण का भी जिक्र है, और महाभारत में ही आप देखेंगे हिरण्यगर्भ का भी जिक्र है। वेद व्यास जी ने कहा है हिरण्यगर्भ योग के मतलब प्रवक्ता हैं और पुरातन हैं, ये कहा उन्होंने। अर्थात जब योग के प्रवक्ता की बात आती है, योग के लेक्चरर की बात आती है, या जिसने पहले बोला है, वो संसार को दिया है। भगवान ने तो सूर्य को दिया, भगवान ने संसार को कोई दिया था? भगवान ने सूर्य को दिया, और यहाँ भी भगवान ने अर्जुन को दिया। ठीक है, तो इस तरह से इसको माना जाएगा। तो योग के प्रवक्ता हिरण्यगर्भ ही हैं, ये एकदम सत्य बात है। जब भी प्रश्न आए कहीं तो यही लिखना है। और हिरण्यगर्भ की व्याख्या उपनिषद में है। वो कैसे व्याख्या है, वो जब आपका अगला सेशन आएगा, वैसे तो बीच में बता भी देंगे आपको कि एक हिरण्यगर्भ पुरुष की रचना की भगवान ने, और फिर सारी इंद्रियों को, भूख को, प्यास को उसके अंदर गए, फिर उसको तपाया। पहले जैसे तपाया तो उसकी आंखें निकल गई, आँख खुल गई, मुंह खुल गया, कान खुल गए, ऐसे तप से बना है वो। मतलब हमारा जो शरीर बना है, हिरण्यगर्भ का जो शरीर बना, वो तपने से बना, तपाने से बना। तप के बिना कुछ नहीं बनता। आप भी यदि हैं, आप भी अभी कच्चे हैं सपोज, जब आप तप करेंगे तब आप तपेंगे, तब आप पक्के होंगे। ऐसे हिरण्यगर्भ पुरुष को भी कभी निर्माण हुआ, ये मान के चलिए। समझ गए? बढ़े आगे? हाँ सर। चलिए ठीक है। तो भगवान को यहाँ योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः ये बताया गया है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन योगी नामपि सर्वेषां मद्गेतानांतरात्मा, योगियों में भी वह योगी मुझे बहुत प्रिय है जो अंतरात्मा से मुझे भजता है। अर्थात योगी तो बहुत घूम रहे हैं, ठीक है। कई लोग यहाँ पे आते भी हैं जो भगवान की सत्ता में विश्वास नहीं करते, लेकिन योग में हैं। तो भगवान ने तो सीधा खुल के बात की है कि भाई जो योगी, कौन योगी भगवान को पसंद है? जो सच में ही अंतरात्मा से भगवान को भजता है, भगवान का स्मरण करता है, और निरंतर भगवान की उसमें लगा रहता है, प्रार्थना में लगा रहता है, भगवान को भजने में लगा रहता है, निरंतर उसमें मन लगाए रखता है। अर्थात एक मन भी, एक क्षण भी उसका मन से, वचन से, कर्म से परमात्मा में लगाने का नाम ही योग है वास्तव में। जब आप ऐसा करेंगे
तब ही आप योग में सच्चे योगी मान सकते हैं। और सच्चे योगी कब हो जाएंगे? जब भगवान का कहा आप मान लेंगे। भगवान ने जो कहा है वही आपको मानना है। तो भगवान ने बोला कि जो परमात्मा में, ईश्वर में, अंतरात्मा से मन लगाता है, निरंतर लगाता है, मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, कर्म से अगर ऐसा लगाता है तो वही वास्तव में योग है। इसलिए भगवान बोलते हैं कि अन्या न चिंत्यन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषाम नित्यभियुक्तानाम योगक्षेम वहाव्यहम्। कितना अच्छा श्लोक है ये भगवद गीता का। जो ऐसा करता है, आप सोचिए, अनन्य और अन्य में नहीं, अनन्य मतलब कोई दूसरा नहीं, जिसको आप अव्याभिचारिणी भक्ति भी कह सकते हैं, व्यवसात्मिका बुद्धि भी कह सकते हैं, कई शब्द आए हैं इसके लिए भगवद गीता में। भगवान बोलते हैं कि मेरे अतिरिक्त अन्य किसी को न भजता हुआ जो केवल मुझे भजता है, ऐसे निरंतर व्यक्ति का, ऐसे निरंतर साधक का मुझसे संयुक्त हो जाता है, ऐसे भक्त के मैं योग क्षेम का भार स्वयं वहन करता हूँ। अर्थात अनन्य भाव से भगवान में लगने का नाम ही योग है। योग क्षेमम वहाम्यहम् का मतलब हो गया कि भगवान क्या कह रहे हैं इसमें, विशेष तौर से बात बता रहे हैं कि मैं अपने भक्त का योग क्षेम वहन करता हूँ। इसका मतलब हो गया कि जो मेरे भक्त के पास कुछ होता है उसकी तो मैं रक्षा करता हूँ, और जो कुछ नहीं होता उसको मैं ला कर देता हूँ, और जो उसके योग्य नहीं है उसको मैं वापस ले लेता हूँ। ये है योगक्षेम वहम्यम का मतलब। हर जगह इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ ये बताया गया कि यदि कोई मनसा वाचा कर्मणा से भगवान को भज रहा है तो भगवान पे छोड़ दीजिए, वो आपका योगक्षेम वहन करेंगे, अर्थात आपका ध्यान रखेंगे कंप्लीटली। इसका मतलब ये है, यही है योग वास्तव में। तो इसकी जो उल्लेख बताया गया है भगवद गीता में योग का, बताते हैं सर्व द्वाराणि संयम्य मनोहृदय निरुद्ध च मूर्धनाध्यात्मनः प्राणमस्थितो योग धारणम। कहने का तात्पर्य यह है कि संपूर्ण इंद्रियों के दरवाजों को विषयों से समेटकर, हमारी संपूर्ण इंद्रियां क्या हैं? ठीक है, जो आँख है, कान है, स्रोत है, ये जो भी पांच इंद्रियां जिनको बोला गया, साथ में मन भी, मन को, यदि सारी इंद्रियों के जो विषय हैं, जो इंद्रियों को प्रिय लगता है, जो भी इंद्रियों को जो प्रिय लगता है वो विषय हो जाएगा इंद्रियों का। ठीक है, उस इंद्रियों के विषयों से समेट लें अपने आप को, और मन को हृदय देश में स्थिर कर दें, मन को हृदय देश में स्थित कर दें, हृदयाकाश में ले जाएं, वहाँ ध्यान लगाएं, और अपनी सूरत को, जो मन है, जो आपका माइंड है, ठीक है, उसको मस्तिष्क में स्थिर कर दें। तो यही बताया गया है कि इसको यदि आप ऐसा करेंगे तो ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहवारन मामुस्मरन यह प्रयाति त्यज देहम स याति परमाम गतिम। ओम, बस इतना, कुछ नहीं, ये सब समेट लो, और ओम, बस इतना ही उस परमात्म तत्व का परिचायक है। ओम ही प्रणव है, ओम ही ईश्वर का मूल नाम है। उसका जप करते हुए मामनु स्मरण, मेरे स्वरूप का ध्यान करते हुए जो देहाध्यास का त्याग कर देता है, अर्थात अपनी देह को त्याग देता है, वो परम गति को प्राप्त कर लेता है। कहने का तात्पर्य कि एक परमात्मा के मिलन का नाम योग है, और भगवान की देह तो हमने देखी नहीं है, भगवान को हम कैसे देखेंगे? तो उसके भी भगवान ने यहाँ पे मतलब चर्चा की है, संतों ने चर्चा की है। ठीक है, कि यदि हम ऐसा करेंगे तो आप मिलेंगे कब? भगवान से यदि प्रश्न किया जाए तो कब मिलेंगे? अनन्य चेतः सततम यो माँ स्मृति नित्यशः तस्याहम सुलभ पार्थ नित्युक्तस्य योगिनः। भगवान बोलते हैं कि अनन्य भाव से, मतलब दूसरा कोई नहीं। जैसे मीराबाई
बोलती है ना अपने पद में, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, ठीक है, मतलब बस दूसरा कोई है ही नहीं, संपूर्ण समर्पण एक के प्रति, कंप्लीटनेस, ठीक है, कंप्लीट समर्पण। यदि इतना हो जाए तो दुनिया में समझिए दैवी संपदा का अधिकार हो जाएगा, दिव्यता आ जाएगी। चाहे वो आप रिलेशंस में हो, चाहे आप संबंधों में हो, चाहे आप दुनिया में हो, चाहे दीनदारी में हो, चाहे जॉब में हो, कंप्लीट समर्पण यदि हो जाता है तो 100% रिजल्ट आ जाता है, समझ लीजिए। तो अनन्य भाव से भगवान बोलते हैं कि अनन्य भाव से अर्थात किसी अन्य देवी देवता का चिंतन न करते हुए जो मुझे निरंतर भजता है वो सदा संयुक्त योगी, उसके लिए मैं, जो इस तरह का योगी है, जो इस तरह से करता है, उसके लिए मैं एकदम सुलभ हूँ, मतलब मैं दूर हूँ ही नहीं। भगवान बोलते हैं कि उसके लिए मैं बिल्कुल भी डिस्टेंस पे नहीं हूँ, एकदम साथ में हूँ, बड़ा सुलभ हूँ उनके लिए। योग का परिणाम होता है भगवान का दर्शन, न कि सिद्धियों का प्रदर्शन। सिद्धियाँ तो ऑटोमेटिक मिलेंगी ही मिलेंगी, उनको तो भूल जाओ, उनके लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं। प्रयास किसके लिए करना है? परमात्मा के लिए। प्रयास किसके लिए करना है? ईश्वर की प्राप्ति के लिए। तभी तो योग होगा, नहीं तो योग कैसे होगा, ठीक है। तो योग के बारे में भगवान बताते हैं कि जो संसार के संयोग वियोग से रहित है उसी का नाम योग है। जो संसार में घटित हो रहा है, जो भी संयोग वियोग हो रहा है, उससे एकदम डिटैच हो जाओ, उसी का नाम योग है। और विशेष तौर से जब आप ये पढ़ रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा, ये वास्तव में योगियों के लिए बात की गई है। आप इसको धारण करेंगे अपने संसार के हिसाब से, ठीक है, अपने गृहस्थ जीवन के हिसाब से। अगर यहाँ ये बोल दिया जाए आपको कि जंगल में चले जाओ तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर ये अपनाना है तो गृहस्थ आश्रम में भी ये है कि हम 4 आश्रम बताए गए हैं हमारे उसमें। कौन कौन से 4 आश्रम हैं? कौन बताएगा? सर 4 आश्रम है। कौन कौन से? 4 तो मैं बता ही रहा हूँ। वानप्रस्थ। कौन कौन सा? सर एक गृहस्थ। शुरू से बताओ, पहले कौन सा आता है? सर 25-25 साल के कहते हैं 4 आश्रम। पहले बताओ ना, पहले कौन सा आता है? हाँ राज, गृहस्थ और वानप्रस्थ 2 तो याद है। राजगोपाल बताओ, चलो आप उठा रहे हो। सर प्रणाम। हाँ जी। शास्त्रों में सनातन धर्म में मनुष्य के जीवन को 4 आश्रमों में बांटा गया। हाँ। उसमें पहला ब्रह्मचर्य यानी कि विद्यार्थी जीवन। हाँ। दूसरा गृहस्थ यानी कि पारिवारिक जीवन। हाँ। तीसरा आता है यानी कि सेवानिवृत्ति के बाद या जो चिंतन, उसके बाद लास्ट में जो आता है संन्यास, त्याग या मोक्ष। हाँ। तो को 25-25 भागों में डिवाइड किया था। बिल्कुल, ये हैं 4 आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम, पहला ब्रह्मचर्य आश्रम हो गया, दूसरा गृहस्थ आश्रम हो गया, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम हो गया, चौथा हो गया संन्यास आश्रम, ठीक है। तो ये जो आश्रम हैं ये व्यवस्था में इसलिए दिए गए हैं कि आप पहले एक काबिल इंसान बन जाएं, उस एबिलिटी ले आएँ कि आप गृहस्थ को चला सकें। अर्थात आप जो भी है पढ़ाई करनी है, तप करना है, ज्ञान अर्जन करना है, जो आपने ज्ञान अर्जन किया उसका आपको प्रयोग करना होगा गृहस्थ आश्रम में। अब गृहस्थ आश्रम में 25 साल बीतने के बाद आपको फिर 25 साल की ईश्वर प्रार्थना बताते हैं कि भाई आप वहीं परिवार में रह के, क्योंकि एकदम से तो परिवार छोड़ नहीं सकते आप, इसलिए परिवार में रह के आपको प्रैक्टिस करनी है भगवान की तरफ जाने की, डिटैचमेंट की। तो 25 साल बहुत होते हैं किसी भी इंसान के लिए। यदि वो परमात्मा की लगन में लग जाता है तो उसके संकट भी सब हर जाते हैं और इतनी विकट परिस्थिति भी नहीं आती उसके जीवन में, और तब जाके वो चीज़ें ऐसी होती हैं। अब जब परमात्मा के लिए जीने लगते हैं तो वो कई लोग तो 5 साल पहले ही निकल जाते हैं। फिर संन्यास धारण करना है आपको, फिर 25 साल भगवान को कंप्लीट देने हैं। तो ये व्यवस्था बनाई गई है। लेकिन आजकल हम क्योंकि लालच में इतने रहते हैं, अपने अटैचमेंट में इतने अटैच हो जाते हैं हर चीज़ से कि हम छोड़ भी नहीं पाते, इसलिए भगवान के लिए जी भी नहीं पाते। और जब भगवान के लिए जी नहीं पाते
तो भगवान कैसे ध्यान रखेगा। तो इसलिए बड़ा ध्यान की बात है। अभी कोई बता रहा था, मेरी बात हो रही थी किसी से, कोई बड़ा व्यक्ति था, उसका बेटे की डेथ हो गई है, ठीक है, वेदांता वाला कोई बता रहा था ना, वेदांता का, ठीक है, एक ही बेटा था, एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई। अब उसने घोषणा की है कि ये अब मैं कुछ नहीं करूँगा, मेरी सारी संपत्ति ये डोनेट करूँगा। मैं अगर ये पहले कर लेता, अब क्या होगा, ठीक है, अगर ये पहले करना चाहिए था तो समस्या नहीं आती। तो इसलिए हमको पहले जीना चाहिए भगवान के लिए, और भगवान को पहले देना चाहिए, अपना समय भी, अपना मतलब शरीर भी, अपना मन भी, अपना हृदय भी, अपना धन भी एक देना चाहिए। तो इसमें योग में बताएंगे आपको सिद्धांत, वो फिर उसके हिसाब से आप यदि जीवन को अभी इसी तरह से चलने लगे, क्योंकि मेन बात यह है कि आप संसार में रहो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक यदि आप योग के अनुसार चलोगे तो आपको समस्या नहीं आएगी, बहुत कम आएगी, जो प्रारब्ध के द्वारा, और कई बार तो प्रारब्ध भी मिटा देते हैं। आपका प्रारब्ध भी आप अपने योग से मिटा सकते हैं। तम विद्याद दुख संयोग वियोगम योग संगितम न निश्चयन योग व्यक्त्यो योग निर्वन्न चेतसा। जो संसार के संयोग वियोग से रहित है उसी का नाम योग है, और जो आत्यंतिक सुख है जिसे परम तत्व परमात्मा कहते हैं उसके मिलन का नाम योग है। आप सोचिए, हम किस सुख की तरफ ढूंढ रहे हैं? हम जो सुख ढूंढ रहे हैं वो वास्तव में दुख है संसार में रह के। लेकिन यहाँ क्या बताया भगवान ने? आत्यंतिक जो सुख है वो परम तत्व परमात्मा कहते हैं उसको, वही है असली सुख, वही है रियल में सुख। ये तो सब आपके सब क्षणिक सुख हैं जो संसार से मिलते हैं, परमानेंट तो है नहीं। कुछ भी आप बड़ी से बड़ी चीज़ भी खरीद लोगे वो भी परमानेंट नहीं है, वो सुख भी। बड़े से बड़े किसी चीज़ें प्राप्त भी कर लोगे वो भी परमानेंट नहीं है परमानेंट। तो परमानेंट कौन सा सुख है? वही आत्यंतिक सुख जिसे परम तत्व परमात्मा कहते हैं, वही है असली में। तो वर्तमान समय में आप देखेंगे इस योग का रियल सेंस अपने खो गया है, इसका मूल खत्म हो गया है, गूढ़ता, इसकी रहस्यात्मकता खत्म हो गई। इसलिए भगवान ने बार बार, जैसा अभी मैंने कंप्लीटली किया है ये आपका शिव संहिता, तो जब आपके कभी विषय में आएगा तो आप पढ़िएगा, उसको सुनिएगा। तो शिव संहिता में भी भगवान ने सेम ही बात कही है, भगवत गीता में भी सेम बात कही है, हर जगह पे सेम बात की है सब योगियों ने भी, कि ये योग बड़ा रहस्यात्मक है, गूढ़ है, इसको किसी भी अपात्र को नहीं कहना। अर्थात जो इसके योग्य नहीं है, अनधिकारी को, अधिकारी है तो एकदम दो, फ्री में दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जबरदस्ती भी दो, भगवान ने जबरदस्ती योग दिया अर्जुन को। अर्जुन तो बहुत सारे तर्क दिए पहले चैप्टर में, पहले अध्याय में, अध्याय तो डिवाइड किए हैं हालांकि वेद व्यास जी ने, लेकिन भगवत गीता की शुरुआत में बहुत सारे लेक्चर दिए अर्जुन ने, बहुत सारी बातें कही भगवान को भी, और बहुत ज़्यादा तर्क दिए इस तरह के। लेकिन भगवान ने फिर भी ज़बरदस्ती योग दिया उसको, नहीं तो भगवान बोलते ठीक है भाई तू जैसा कर रहा कर ले, कोई बात नहीं। लेकिन क्योंकि वो अधिकारी था, शिष्य था, उसने गुरु स्वीकार किया, भगवान को सदगुरु बनाया, तो भगवान ने उनको योग दिया। इसलिए योग्य को दिया जाता है योग, अयोग्यों के लिए योग नहीं है। इसलिए अभी तो प्रचलन में आया ना कुछ वर्षों से ही, जब से बाबा रामदेव ने हेल्थ के लिए थोड़ा सा प्रयास किया कि चलो कुछ ना कुछ तो हेल्थ तो सुधरे लोगों की, अगर योग भी नहीं कर रहे हैं तो योग से उन्होंने हेल्थ दी, बड़ा काम किया। लेकिन उसका जो स्वरूप है आज के समय में वो बहुत बिगड़ गया है, स्पेशली जब वेस्टर्नाइजेशन हुआ, इसका हो रहा है, साथ में कुछ और नहीं है, इस फोकस सिर्फ ओनली ऑन फिजिकल एक्सरसाइज। प्राणायाम में भी फिजिकल एक्सरसाइज करने लगे हैं, फिजिकल मतलब प्राणायाम की एक्सरसाइज करने लगे हैं, बल्कि प्राणायाम तो होने, सांस की ब्रीदिंग एक्सरसाइज होने लगी हैं, प्राणायाम बोलते हैं उनको। ऐसी शरीर की फिजिकल एक्सरसाइज होने लगी हैं। तो जो मूल योग है वो तो हट ही गया है। तो वो आप जैसे लोग ही जो यदि धारण करके इसको रियल सेंस में यदि बताएंगे आगे, तो ये इसका अच्छा इफेक्ट पड़ेगा समाज पे भी, सोसाइटी पे भी, सब पे। और ये जो आप
कुशलता से अपनी इंद्रियों को यदि संयमित कर लेंगे, ठीक है, और इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। अब जैसे चल भी रहा है ना, बहुत ज़्यादा प्रयोग में है कुंडलिनी योग, कुंडलिनी योग, कुंडलिनी योग, एक डालोगे 50 आएंगे, ठीक है, और ऐसे ऐसे आएंगे कि आप चौंक जाएंगे, ये भी चलता है, ये भी चलता है। इतना मतलब शब्द को अट्रैक्शन इतना हो गया है इस शब्द के प्रति, चक्रा के प्रति, इसके प्रति, ठीक है। लोग इसको मतलब कोशिश करते हैं कि भाई ये कुंडलिनी, कुंडलिनी इतनी आसान चीज़ है कि जाग जाएगी तुम्हारी, ठीक है। तो इसके लिए तो बड़ा सिद्धांत है, बड़ी तपस्या लगती है, गुरु का आशीर्वाद लगता है, खान पान लगता है, प्रवृत्ति लगती है, आपका मन लगता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, तब जाके चीज़ें थोड़ी सी उसमें आती हैं, बैलेंस में आती हैं, अदरवाइज नहीं आती। तो इसलिए यहाँ भगवान यही बता रहे हैं कि लोग इंद्रिय जाल में कौशल होके इंद्रियों को करके इंद्रियों के जाल को बुन के उस कुशलता को योग कहते हैं। मारन, उच्चाटन, वशीकरण इत्यादि जैसे चीज़ों को भी ध्यान कहने लगे हैं, अस्वाभाविक क्रियाएं हैं उनको कहने लगे हैं, तंत्र मंत्र ताबीज कवच ये सब करके कर्म फल जैसी चीज़ों को मतलब ये योग ही करने लगे हैं। योग में ये चीज़ें होने लगी, आप देख लीजिएगा। एडवर्टीजमेंट आती है हमारे सामने कई बार, मतलब हम ऐसी भी एडवर्टीजमेंट आती हैं स्पॉन्सर्ड कि हम आपके सामने उनको बोल भी नहीं सकते, सोचिए। तो आपको खुद ही आजकल तो सब सोशल मीडिया पे हैं, खुद ही दिखते रहती हैं चीज़ें, एक देखोगे 50 आएंगे आपके पास। तो इसलिए सचमुच के योगी ईश्वर चिंतन में इतने तन में हो जाते हैं कि उनको शरीर का भी ध्यान नहीं रहता, शरीर का भी ध्यान नहीं रहता उनको। इसलिए आप देखेंगे जितने भी बड़े बड़े योगियों के फ़ोटो हैं, आप देख लीजिए, चाहे वो आप लाहड़ी महाशय का फ़ोटो निकालिए गूगल से, चाहे आप तैलंग स्वामी का फ़ोटो निकालिए गूगल से, ठीक है, सब योगी आप देखेंगे शरीर कैसा उनका कभी भी ऐसा नहीं लगता कि शरीर योग का है। या आप देखेंगे जो नीम करोली बाबा है उनका शरीर भी है, ठीक है। तो ये आप देखेंगे शरीर पर तो हट जाता है ना, शरीर से बात ही हट जाती है। तो शरीर तो चाहे फिर किसी भी दिशा में जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन शुरू में तो आपको शरीर से ही काम लेना पड़ेगा, बाद में शरीर से ध्यान हट जाता है। तो इसलिए जब आप ईश्वर में तन्मयता के साथ मतलब चिंतन करने लगते हैं, ईश्वर के साथ सामंजस्य बढ़ जाता है, तब आप योग में उतरते हैं। शरीर पे कोई ध्यान देने की बात नहीं होती, बालों में जटाएं बन जाती हैं, शरीर धूल मिट्टी में जम जाता है। यहाँ तक कि योग में तो ये बताया गया है कि भाई तुम नहाओ या न मत नहाओ, लेकिन योग जरूर करो। स्नान इज़ नॉट द प्रायोरिटी, मतलब बाथिंग इज़ नॉट प्रायोरिटी, कि स्नान करना प्रायोरिटी नहीं है। यदि योग और स्नान में से यदि एक चुनना पड़े तो पहले योग चुने, स्नान नहीं। और यदि स्नान करके करोगे तो और अच्छा है, ठीक है। लेकिन ईश्वर के प्रेम में चिंतन, विरह का पथ, सब ये आप देखेंगे ये सब योग की चीज़ें हैं। लेकिन आजकल योग में एक तो योगा बन गया है, पहली बात। जैसे योग का योगा बनाया तो आसनों का प्रचार शुरू हुआ, कुंडलिनी का जागरण शुरू हुआ, ध्यान शिविर शुरू हुए, प्राणायाम प्रशिक्षण शुरू हुए। ये बड़े बड़े प्रचलित चीज़ें आप देखने को आपको मिल रही हैं। तो महर्षि पतंजलि जी ने भी अपने वचनों में कई बार संकेत दिया है कि ये अगर योग दर्शन का ये आशय नहीं है, योग दर्शन का आशय इन चीज़ों से नहीं साबित होता। तो इसलिए जो साधक हैं उनको योग दर्शन सिखाया जाता है, योग दर्शन के बार बार प्रश्न किए जाते हैं, साधक को बैठाकर उनसे बात की जाती है, उनको समझाया जाता है, फिर साधक प्रश्न करता है गुरु से, और इस तरह से ये प्रवृत्ति साथ में आती है। मौर्य वंश के एक अंतिम सम्राट हुए हैं वृद्धरथ। उसके निधन के बाद ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग का शासनकाल आया था, जिसने भगवान बुद्ध के सिद्धांतों का खंडन करके जन्म से निर्धारित ब्राह्मणों की पूज्यता पर बहुत ज़्यादा आधारित ऐसा एक चातुर्वण्य व्यवस्था की स्थापना की। और इस जो नवीन व्यवस्था की जो स्थापना हुई उस की जो पोषक रही हैं वो स्मृतियाँ रही हैं, और धर्मशास्त्र के नाम से उसी काल में उनका प्रतिष्ठा हुई है।
तो महर्षि पतंजलि भी उसी वक्त के पुष्यमित्र शुंग के काल के ही समकालीन कहे जाते हैं, शेषनाग के अवतार भी कहे जाते हैं। ठीक है, तो उसी वक्त के, और ये योग जो दिया है ये महर्षि पतंजलि का स्वयं का नहीं है, इन्होंने संकलित किया है, इन्होंने एक कह सकते हैं कि एक फिट कर दिया है, एक सूत्रों में पिरो दिया है और स्टेप बाय स्टेप एक वो बता दिया है। नहीं तो ये बिखरा हुआ था अलग अलग शास्त्रों में, अलग अलग जगहों में। तो योग इन्होंने इकट्ठा करके एक ऐसी एक पुस्तक बना दी। और देखिए कितना महत्वपूर्ण, अभी नितिन जी ने भेजा भी था, एक फोटो में सारे सूत्र थे ना उसमें, नितिन जी जो आपने भेजा। सोचिए एक ही पेपर पे, एक चैप्टर, एक पेज पे सारा पतंजलि योग सूत्र आ गया। ठीक है, और नहीं तो मेरे पास कम से कम 10 भाष्य रखे हुए इतने मोटे मोटे अलग अलग लोगों के, वही 195 सूत्र ही इतने बड़े विस्तार हो जाता है, जबकि वो एक पेज पे आ जाते हैं। कितना गूढ़ रहस्य दिया है उतने में ही। एक पेज लेके घूमते रहो और याद करते रहो अपना एक एक सूत्र बस। ठीक है, मोबाइल में भी एक ही फोटो में आ जाएगा, इन्होंने भेज भी दिया ग्रुप में। तो महर्षि पतंजलि पुष्यमित्र के समकालीन कहे जाते हैं और उस काल में धर्म की नई नई व्यवस्थाएं आने लगी थी और योग भी उसमें आने लगा था। उसमें धीरे धीरे प्राचीन विद्या का धीरे धीरे लोप ना हो, इसलिए योग के सिद्धांतों को सूत्र के रूप में महर्षि पतंजलि ने पिरोया और उसको व्याकरण के अनुसार, शब्द के अनुशासन के अनुसार उसको दिया और फिर धीरे धीरे आगे इनकी बात की गई। अब यहाँ महर्षि पतंजलि जी को कई चीज़ें आती हैं कि इनको क्या नाम था, इनका यही नाम था, क्या था। बेसिकली ये एक पद भी कह सकते हैं इसको, जैसे मतलब पोस्ट या पद या एक नाम भी कह सकते हैं। कई लोगों ने तो इसको बताया कि कोई ब्राह्मण ऐसे अंजलि किए हुए थे, जल अर्घ्य दे रहे थे सूर्य को, तो इनके हाथ में आ गए, प्रकट हो गए ऊपर से, तो इसलिए अंजलि में आए तो पतंजलि बन गए। ठीक है, जो हमारे गुरुदेव डेफिनेशन देते हैं वो देते हैं कि जिनकी जो संत, जो लोग, जो अंजलि, जितना अंजलि में आता है, पतंजलि पत्ते को बना लेते थे अंजलि, और जितना अंजलि में आता है उतना ही भोजन प्राप्त करते थे। तो ऐसे संतों को पतंजलि कहा गया क्योंकि उनका मेन काम था योग साधना और इसमें उतरना। तो भगवान पतंजलि के बारे में ये बात कही जाती है, आपने बहुत अच्छा श्लोक आपने रोज़ पढ़ते भी होंगे, योग में हो, क्योंकि सबको पता ही है इसका श्लोक का। योगेन चितस्य पदेन वाचाम मलम शरीर से च वैद्यकेन योपा करोत्तम प्रवर मुनिनाम पतंजलिम प्रांजलि रणतोष्मी। ठीक है, जिसने मतलब मन को निर्मल करने का योग दिया है, जिसने शरीर को निर्मल करने के लिए एक आयुर्वेद दिया है, ठीक है, जिसने व्याकरण को, शब्दों को शुद्ध करने के लिए व्याकरण दी है, ऐसे पतंजलि योग। तो मतलब तीनों के प्रवक्ता यही माने गए हैं, चरक संहिता के भी मान के चलिए और अष्टाध्यायी पाणिनि के भी और योग के भी, तो तीनों को इन्हीं को माना गया। तो महर्षि पतंजलि ने योग के नाम पर कुछ नया नहीं लिखा। हाँ जी, अष्टाध्यायी के नहीं, महाभाष्य के। हाँ, महाभाष्य मतलब व्याकरण, व्याकरण वाला, हाँ, व्याकरण। ठीक है, तो व्याकरण को बोला गया है। सोचिए, तो तीनों को इन्हीं को बोला गया कि ये तीनों यही है। ठीक है, तो इसलिए सूत्रबद्ध किया गया इसमें और इसको आगे इसको बताया गया है। तो महर्षि पतंजलि ने बताया कि इसमें ऐसा नहीं कि इसने कुछ नया लिखा है, बल्कि उनको सूत्रबद्ध किया है। जो गीता में है, जो उपनिषदों में है, जो बताया गया, चित्तवृत्तियों का निरोध गीता में भी बताया गया। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया, ये बताया गया भगवद गीता में। यमों में भी मतलब अपरिग्रह गीता का जिक्र है, जिसमें एकाकी यत चित्तात्मा निराशी परिग्रह बताया गया है। इसी तरह से स्थिर सुखम आसनम योग सूत्र में बताया गया है। और गीता में भी कहा गया स्थिर आसनम आत्मम, उनकी पुनरुक्ति की गई है। तो अभ्यास और वैराग्य, ये दोनों गीता में भी बताई गई है बात और महर्षि पतंजलि ने भी बताई है। ओम के जप की बात, वीतराग सद्गुरु का ध्यान, उसके साधन की जागृति, स्वरूप की उपलब्धि, सब कुछ ये गीता का ही रूपांतर माना गया है।
तो वर्तमान काल में आप देखेंगे योग की दो प्रमुख प्रणालियां हैं जो प्रचलित हैं। एक तो वो जो महर्षि पतंजलि के योग सूत्र पर आधारित है, और दूसरी प्रणाली वो जो हठ योग से संबंधित है। तो हठ योग और राजयोग, ये राजयोग है महर्षि पतंजलि वाला जो है, इसको बेसिकली राजयोग भी कहा जाता है। अष्टांग योग तो ही राजयोग भी कहा जाता है, हठ योग और राजयोग। तो दो ही पद्धतियां हैं और बाकी जो सारी धाराएं हैं वो हठ योग की चल रही हैं। चाहे आप आयंगर ले लें, चाहे कुछ भी ले लें, चाहे विक्रम योग ले लें, चाहे होठ योग ले लें, चाहे कुछ भी जो भी है, ये सब परंपराएं हठ योग की चलती है। लेकिन सिद्धांत ये है कि हठ योग के बिना राजयोग असंभव है और राजयोग के बिना हठ योग असंभव है। दोनों एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। पतंजलि योग में चित्तानुशासनम, चित्त वृत्तियों को अनुशासित करने पर बात की गई है, जबकि हठ योग में शरीर संचालन की बात की गई है, स्वास्थ्य की बात की गई है, रोग मुक्ति की बात की गई है। तो महर्षि पतंजलि ने मन की स्थिरता की बात की है, सुख से बैठने की को आसन कहा है, जबकि हठ योग के ग्रंथ में कितने आसन बताए हैं? हठ योग के ग्रंथ में कौन बताएगा? हठ योग के ग्रंथ में कितने आसनों का जिक्र है? बताओ। तो वैसे तो 84 ने क्या योनियों तो 84 आसन है, अलग अलग जगह अलग जिक्र है। जैसे हठपंडिका में से 15, हाँ, और हठ रत्नावली में अलग है 84, जैसे घेरक संहिता में 84 में 32 प्रमुख है। अलग अलग जगह अलग अलग आसनों का वर्णन। हाँ, मतलब यहाँ तो क्योंकि दिखाने के लिए इतने वर्णन किए गए हैं बेसिकली, अदरवाइज हठ योग में टोटल 84 लाख आसन हैं। 84 से लेके 84 लाख, जितनी योनियाँ उतने आसन, ये ध्यान रखिए बस। जितनी योनियाँ उतने आसन। तो हठ योग के ग्रंथों में कुछ हमारे पास उपलब्ध हैं, कुछ नहीं हैं, लेकिन कई जगहों पे लिखा गया है कि 84 लाख आसन हैं। इतनी लंबी श्रृंखला है हठ योग में। तो आप ये तो आसन ये कि यदि घेरण संहिता में आपने 32 आसन भी कर लिए तब भी आपका हठ योग सिद्ध हो जाएगा, और आपने 15 आसन भी कर लिए हठ योग प्रदीपिका के तब भी सिद्ध हो जाएगा। बाकी और के भी कर लिए तब भी, भगवान शिव के द्वारा 4-5 आसनों का जिक्र है, 4 उनको भी कर लिया तब भी सिद्ध हो जाएगा, उनको अपना लीजिए। तो उससे बस मेन बात है कि करना। तो हठ योग में नेति, धोती, बस्ती, नौली, त्राटा, कपाल भाती, महामुद्रा, खेचरी, जालंधर बंद, उड्डयन बंद, मूल बंद, वज्रोली, अमरोली, सहजोली, ये सारी क्रियाएं प्रचलन में हैं। तो इसलिए जिनके विषय में योग दर्शन जो है वो मौन रहता है, योग दर्शन में उनका जिक्र नहीं है। ये बेसिकली शिक्षक पर आधारित है। योग दर्शन आप पढ़ाएंगे और क्या योग हठ योग की क्रियाएं कौन सी करानी है, आपको स्थिरम सुखम आसन तक लाना है, उसके लिए कौन कौन सी क्रियाएं आप कराएं, वो हठ योग पे टीचर पे आधारित है, गुरु पे आधारित है कि गुरु करेंगे। हाँ जी बोलो। सर एक जैसे आपने बताया कि जो योनियों के संदर्भ में, लेकिन जो इसमें थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट ये होता है, जैसे 84 लाख योनियां तो 84 लाख आसन है या 84 आसन है? 84 आसन से लेके 84 लाख आसन तक। अच्छा, खींच सकते 84 लाख। हाँ, हाँ। जैसे नाड़ियाँ कितनी है? अपने 70,000, देखिए 72,000 नाड़ियाँ हैं, लेकिन आपको पता कितनी नाड़ियाँ हैं? 3.5 करोड़ नाड़ियाँ हैं। 72,000 सारे योग ग्रंथों में 72,000 दी गई है। भगवान शिव ने 3.5 लाख तक बताई है, 3.5 लाख वो मुख्य बताई हैं, और भगवान शिव ने बोला कि 3.5 करोड़ नाड़ियाँ हैं। 3.5 करोड़ नाड़ियों में 3.5 लाख मुख्य हैं, 3.5 लाख में भी 72,000 और मुख्य हो जाती हैं, 72,000 में भी 14 मुख्य हो जाती हैं, और 14 में भी 3 और 3 में भी 1, वो है सुषुम्ना। तो सर्व प्रमुख सुषुम्ना हो जाती है। जी सर। ठीक है, ये है, इस तरह से इसको आप मान के चलिए। मतलब जब आप योग में उतरते हैं तो ये कैसे पता चली, कहाँ पता चली, ये तो ये उस चेतना पे जाके पता चलेंगी ना। तो इसलिए महर्षि पतंजलि जी ने सिद्धियों को जो बताया, जो इनसे प्राप्त होने वाली सिद्धियां हैं, मतलब ये जैसे आप बताया ना, ये हठ योग में कुछ बंध बताए हैं, ये क्रियाएं बताई हैं, और हठ योग प्रणाली में 60 चक्रों का भी भेदन किया गया है, कुंडलिनी का जिक्र किया गया है, ब्रह्मरंध्र तक ले जाने की बात की गई है। ठीक है, इसमें
योग के 8 अंगों का कहीं जिक्र है तो कहीं 6 अंगों का जिक्र है। यम नियम को कहीं छोड़ दिया गया है कई जगहों पे हठ योग में, ठीक है। प्राणायाम श्वास पूरक कुंभक रेचक दृष्टि से रखा गया है। इसी तरह से अलग और प्राणायामों की बात की गई है। उज्जाय प्राणायाम हो गया, भस्त्रिका हो गया, सूर्य भेदी, ब्राह्मरी, शीतली, शीतकारी, जो जो भी प्राणायाम है। सिद्धियों को भी महर्षि पतंजलि ने, जो आपका रास्ता होता है ना, जो सिद्धियां क्या हैं, ये आपको आपके रास्ते से भटका सकती हैं, व्यवधान पैदा करती हैं आपकी प्राप्ति में। आपको क्या प्राप्त करना? कैवल्य। यदि सिद्धियों में फंस गए तो कैवल्य तक नहीं पहुंचेंगे। तो इसलिए हठ योगी इसे योग की बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि भी मानता है। ये आप देखेंगे जब आप पढ़ेंगे कौन सा ग्रंथ, इनका सिद्ध सिद्धांत पद्धति हो गया गोरखनाथ जी के, जो भी गोरखनाथ जी के ग्रंथ है, जब आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी सिद्धियों के बारे में आपको जानकारी होगी। और वो रियल में ऐसे थे सारे संत, जिनके जिक्र अभी भी हैं और अभी भी देखने को मिल जाते हैं। बहुत सारे हठ योगी, जिन कनफटा योगी भी कहते हैं उनको, नाथ योगी भी कहते हैं, कान बिंदवा कर रखते हैं। बहुत इधर नेपाल की तरफ आप देखेंगे, गोरखपुर वाला एरिया जहाँ योगी जी का एरिया है, वो भी तो नाथ परंपरा से ही हैं, वो भी हठ योग परंपरा से ही हैं, ठीक है, गोरखनाथ जी के। तो वो सारे उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए योग की जितनी भी धारणाएं हैं उनको ध्यान रखना होगा, और क्या हमको प्राप्त करना उसको ध्यान रखना होगा। इसलिए महर्षि पतंजलि जी ने शुंग काल में ये योग के को पुनः सूत्रबद्ध किया, और सूत्रबद्ध करके आपको ये प्रदान कराया। और जो आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये कठिन अभ्यास है। योग सूत्र बहुत कठिन है, योग अभ्यास इसके बहुत कठिन हैं। इनकी अवस्थाओं को पूर्ण प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये आपको किसी तत्वदर्शी सद्गुरु की शरण में जाना पड़ेगा, और उनको नमस्कार करना पड़ेगा, उनके शरण में जाना पड़ेगा। ये भगवत गीता में भी कहा गया है सेम बात। और इसी को जाके तब आप इसको ग्रहण कर सकते हैं, ये है। तो अब हम, ये आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन गई। यहाँ तक का कोई प्रश्न हो तो कोई पूछ सकता है, ठीक है। अब हम इसको शुरुआत करेंगे। आज तो खैर नहीं हो पाएगी, टाइम भी हो गया है, लेकिन प्रश्न आप पूछ सकते हैं। सूत्र से सूत्र बाय सूत्र आप सुरक्षित मतलब इसको शुरुआत करेंगे। कुछ और भी हल्का सा इंट्रोडक्शन देंगे कल की क्लास में। शाम को भी क्लास हो सकती है आपकी, भारतीय दर्शन पे मैं विचार कर रहा हूँ करने की, तो 8 बजे से 9 बजे के आसपास कर सकते हैं, ठीक है। सर ये सुबह की क्लास 9 बजे हो सकती है क्या? एक्चुअली 9 बजे ना क्या है कि योग की क्लास ख़त्म होती है। सुबह का जो योग होता है ना वो 7 से 9 चलता है, और क्लास ख़त्म होती फिर ये मैं करा नहीं सकता, तो दिक्कत हो जाएगी। या तो मतलब है जी, क्या बोल रहे हैं? शाम को इवनिंग में ही रख दो कंटिन्यूएशन में, अगर पॉसिबल हो आपकी तरफ से हो सके। मतलब दोनों क्लास शाम को इवनिंग में? हैवी हो जाएगा। नहीं, मुझे वो भी तो करानी है आपको, एनाटॉमी किसी दूसरे टीचर से। ठीक है, कर लो 11 कर लो, जितनी हो पाएंगी कर। हाँ नहीं करो, बाकी तो यूट्यूब पे मिल ही जाएंगी आपको, और वहाँ पर आप देख लो और उसको समझ लो, ठीक है। अगर कोई समस्या हो तो हमें ही कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मतलब कोशिश करो, जितनी भी कर सकते हो करो, और अध्ययन करो। बीच में पेपर भी कराएंगे आपका, तो वो सारे इंटरनल एग्ज़ाम, उनमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको दे देंगे, तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। चलो, अभी तो सब लोग आ भी नहीं रहे, सब पार्टी कर रहे हैं मुझे लग रहा है। हाँ जी बोलो। सर ये सूत्र वगैरह रखने का प्रोसीजर बताइए। इसमें 195 सूत्र हैं। बताया तो, एक सुबह शुरू करो और शाम तक उसी को रटते रहो, एक दिन में याद हो जाएगा एक सूत्र। और इतने बड़े है भी नहीं, भगवत गीता में तो फिर भी अष्टक में है, 4 उसके उसमें हैं, 2 वो हैं। इसमें तो एक ही लाइन है, किसी में है 2, लेकिन मतलब 2 भी वो 2 में आ जाता है, तो एक ही लाइन। तो एक सुबह याद करो और शाम तक वो याद हो जाएगा। पूरे दिन उसी को, जैसे गाना कई बार एक बार आपके ज़बान पे चढ़ जाता है, दिमाग में चढ़ जाता है, गाना तो रहता है पूरे दिन चलता रहता है, ठीक है। जैसे गाना चलता है ऐसे आपको सूत्र चलाओ तो आराम से याद हो जाएगा। ज़्यादा नहीं करना, एक दिन में एक कर लो बस, ठीक है। मैंने देखे हैं सूत्र, ये मुझे लगभग 10% है जो थोड़े कठिन है। हाँ, तो बोलने में थोड़े हाँ वो भी आ जाएंगे, उनको तोड़ के अपना कर लो, टुकड़ों में कर लो,
ठीक है ना, हो जाएंगे याद। और ये याद कर ले तो बहुत ही बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी आप लोगों की। सोचिए, ये वन पेज पे नितिन सर, वन पेज पे आपके पास था ना, वो जरा फॉरवर्ड कीजिएगा ग्रुप में। हाँ वो भेज देंगे, मैं भेज दूंगा उसमें। ठीक है सर। ठीक है, चलिए तो सीधे बैठेंगे, 3 टाइम्स ओम बोलेंगे।